सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा है जो अपने ऊर्जा के रूप में प्रकाश और ताप से पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में सहायक होता है। सूर्य का निर्माण अलग अलग तत्वों से हुआ है, जिसमें से हाइड्रोजन 92.1% से और हीलियम 7.9% से। बाकी बचे 20% भाग ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियोन, आयरन और सल्फर जैसे अन्य तत्वों से मिलकर बना है। इसका प्रकाश 149.6 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हमारे धरती तक पहुंचता है। यह हर सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि प्रतिदिन सूर्य 220.6 करोड़ ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका केवल एक भाग ही ऊर्जा पृथ्वी तक आता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य पृथ्वी जैसे 2220.6 करोड़ ग्रह को पृथ्वी जैसे समान ताप और धूप दे सकता है, लेकिन यह मात्र 4.57 अरब साल पुराना है, जो कि आने वाले 5 अरब साल तक ही जीवित रह सकता है। तो आखिर इतने अनोखे सूर्य के अंदर क्या है और इसकी अंदर की दुनिया कैसी है? तो चलिए आज की इस वीडियो में सूरज की अंदर झांकते हैं। सूरज के अंदर जाने से पहले कोरोना कहे जाने वाले परत के सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह परत सूर्य के सबसे बाहरी परत है। यह परत हमें पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। तो चलिए इस कोरोना में करते हैं प्रवेश, जहाँ तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और इस कोरोना का चमक चंद्रमा की चमक से आधा है और यहाँ 10⁻16 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर प्लाज्मा से भरा हुआ है। इस कोरोना का प्रभाव अंतरिक्ष में 8 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह आमतौर पर सूर्य की सतह की चमकदार रोशनी से छिपा हुआ है। यह अपने आकार में हमेशा बदलाव करता है, लेकिन ऐसा यह क्यों करता है? क्योंकि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है, इसीलिए आकार में परिवर्तन करते रहता है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं दूसरी परत क्रोमोस्फेयर में। यह क्रोमोस्फेयर 2000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस क्रोमोस्फेयर से ऊपर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जहां इसका तापमान 20000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस क्रोमोस्फेयर का ऊंचाई 800 किलोमीटर से 16000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके हाइड्रोजन परमाणु सूर्य की सतह से गुजरने वाली अधिकतर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और यही ऊर्जा लाल प्रकाश में बदल जाती है, जो कोरोना में उत्सर्जित होता है। इस क्रोमोस्फेयर से जितना ऊंचाई पर जाएंगे इसका तापमान उतना ही बढ़ते जाता है। यह पृथ्वी पर केवल पूर्ण ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं फोटोस्फीयर नामक जगह पर। यह फोटोस्फीयर लगभग 100 किलोमीटर मोटा परत है। इससे फोटोस्फीयर से ही सूर्य की अधिकतर ऊर्जा निकलती है। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह फोटोस्फीयर एक ठोस सतह नहीं है, लेकिन यह इतना पतला है कि यह सूर्य के केंद्र से रेडिएशन छोटे समय ताप और ऊर्जा को बाहर निकलने देता है। इस फोटोस्फीयर में एक खास विशेषताएं हैं। सन स्पॉट है, जो सूर्य की सतह पर ग्रह के आकार के अंधेरे क्षेत्र है, जिन्हें फिकुले कहा जाता है। इस सन स्पॉट का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस फोटोस्फीयर से बाहर निकलकर पहुंच जाते हैं कन्वेक्शन जोन में। यह जोन 2 लाख किलोमीटर मोटा है। इसका तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इस कन्वेक्शन जोन से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी ऊर्जा का संवहन इसी जोन या क्षेत्र से होता है, जो सूर्य के सभी क्षेत्र में फैल जाता है। इस जोन के शीर्ष पर लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब इस कन्वेक्शन जोन से बाहर निकलकर पहुंच जाते हैं रेडिएशन जोन में। यह जोन वह क्षेत्र है जो सूर्य की मुख्य ऊर्जा को रेडिएशन के रूप में कोरोना, क्रोमोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और कन्वेक्शन जोन तक पहुंचाता है। इस क्षेत्र में सूर्य का 45% आंतरिक भाग शामिल है। इस क्षेत्र का तापमान लगभग 40 लाख है। इस जोन रेडिएशन को बाहरी क्षेत्र में पहुंचाता है। इसके शीर्ष के पास 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इस रेडिएशन क्षेत्र से ऊर्जा को जाने में लाखों वर्ष का समय लगता है। तो चलिए अब इस रेडिएशन जोन से बाहर निकलकर सूर्य की कोर में पहुंच जाते हैं। यह कोर सूर्य और सौर मंडल का सबसे गर्म भाग है। यह लगभग 13,08,000 किलोमीटर मोटा है और इसका घनत्व लगभग 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह कोर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ठोस चट्टान से भी अधिक कठोर है। यह कोर का दबाव 26.5 मिलियन गीगापास्कल है। यह कोर अरबों हाइड्रोजन परमाणु का घर है, जो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। इसमें अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण परमाणु आपस में दबकर नए भारी परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन या एटम फ्यूजन कहा जाता है। इस कोर में प्रति सेकंड लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन का संलयन करता है, जिससे 5.96 बिलियन टन हीलियम का उत्पत्ति होता है, जिससे 596 मिलियन टन हीलियम का उत्पाद
होता है, शेष 4 मिलियन टन हाइड्रोजन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे सूर्य चमकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।